जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डी सीरीजन फैक्ट में। दोस्तों संपत्ति विवरणी एचआरएमएस पोर्टल के जरिए जो है कि आपको ऑनलाइन कैसे करें, ठीक है। क्योंकि 15 जुलाई तक लास्ट डेट है दोस्तों। अगर यदि आप नहीं किए हैं तो 5 मिनट के अंदर आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से जो है कि आपको संपत्ति विवरणी ऑनलाइन करके डीडीओ के पास भेजा जाना, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक आपको बताया जाएगा, जो कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें बीच बीच में, ठीक है, ऐसा ऐसा टर्म एंड कंडीशन है कि अगर यदि आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है कि आपको संपत्ति विवरणी डीडीओ तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है दोस्तों। तो गूगल में आके जो है कि एचआरएमएस झारखंड गोब लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद जो है कि दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एचआरएमएस झारखंड गोब का जो है कि साइट खुल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कि आपको क्लिक कीजिएगा तो सीधे जो है कि मानव संपदा का जो है कि आप ऑफिशियल पोर्टल में चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जिम करके दिखाता हूँ कहाँ क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि लॉगिन आईडी में अपना प्रान नंबर डालना है और पासवर्ड में जो है कि अपना पासवर्ड डालना है दोस्तों, ठीक है। पासवर्ड में क्या होता है कि अपना नाम का 3 डिजिट पहले स्मॉल में लिखना है, फिर @ ठीक है। अपना नाम का पहले 3 डिजिट स्मॉल में हो गया, उसके बाद @ उसके बाद जो है कि आप कब पैदा हुए हैं उसका ईयर जो है कि यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद जो है कि ये जो है कि पोर्टल आपका खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है कि आपका पोर्टल खुल गया। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें जो है कि माय प्रोफाइल नामक एक सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। इसको जो है कि आपको लॉन्ग प्रेस करके, ठीक है, आपको दिखाते हैं कि ये माय प्रोफाइल रहा। इसको जो है कि लॉन्ग प्रेस करेंगे थोड़ा देर के लिए तो यहाँ पे जो है कि आपको सारा चीज़ इसका सेक्शन पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अपलोड सिग्नेचर वाला सेक्शन में जाके जो है कि आपको अपलोड सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। तब जाके आगे का प्रोफाइल आपको खुल पाएगा। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए करना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले कि अपना सिग्नेचर किसी कागज़ में कर लेना है, उसको फोटो खींचना है, उसके बाद उसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि अपना गैलरी में उसको सेव कर लेना है। गैलरी में सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है चूज फाइल को, इसको क्लिक करना है। चूज फाइल को क्लिक कीजिए दोस्तों। उसके बाद जो है कि अपना गैलरी में घुस जाइए। उसके बाद उस फोटो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है कि फिर बाहर आ जाइए, ठीक है। बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर का एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो है कि क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका सिग्नेचर रहेगा, जो कि सिग्नेचर अपलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है कि फिर से हम लोग दोस्तों जाएंगे माय प्रोफाइल में। माय प्रोफाइल में जाके फिर से जो है कि लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट प्रॉपर्टी डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें क्लिक किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पे बीच वाला जो है कि सेक्शन, ठीक है, सबमिट ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल्स, इसमें क्लिक करना होता है। इसमें क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों आपको पूरा जो है कि ब्यौरा खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि किस तरह से भरा जाता है। सबसे पहले जो है कि आपको जनरेट करने के लिए आएगा कि आप जो है कि जनरेट अपना प्रॉपर्टी डिटेल्स का जो है कि जनरेट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि आपका करंट डेजिग्नेशन क्या है। संपत्ति विवरणी दोस्तों पिछले साल का भरा जाता है, इसलिए यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कांस्टेबल में डेजिग्नेशन क्या है, आपका जो भी पद होगा उसको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो है दोस्तों कि नेम ऑफ सर्विस में जो है कि नो सर्विस कैडर होगा, ठीक है। बेसिक पे जो है पिछले साल का आपका कितना था, ठीक है, तो उस बेसिक को जो है कि आपको यहाँ पे डालना है। तो 26,000 मेरा था तो मैं 26,000 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका 1 महीने का ग्रोस सैलरी कितना था, तो उसको जो है कि 55,000 रुपया था, तो 55,000 रुपया डाल दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपडेट की जगह जनरेट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो उसको जनरेट में क्लिक करने के बाद जो है कि आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जो है कि आपको क्या करना है उसको देखते हैं। तो आप नेक्स्ट में क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है कि आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों प्रोफार्मा 1 में जो है कि अचल संपत्ति भरा जाना है, जिसमें लैंड और मकान वगैरह आते हैं, ठीक है। इसमें जो है कि सोना चांदी ये सब नहीं भरना है, क्योंकि वो चल संपत्ति आता है, उसके लिए अलग सेक्शन है दोस्तों, जो कि प्रोफार्मा 2। जब इसको हम लोग जो है कि यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तब जाके उसको भरा जाना है, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी टाइप में सबसे पहले आपको क्या भरना है। प्रॉपर्टी टाइप में आप लैंड भरिए, या फिर देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, हाउस, लैंड और अदर बिल्डिंग, ठीक है। तो आप किसी में भी अगर जो भी है आपका वहाँ पे उसको भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लैंड किए, ठीक है। लैंड करने के बाद ये लैंड किस जगह पे है उसका जो है कि पूरा एड्रेस यहाँ पे फुलफिल करना है, ठीक है, ठीक है, कि कौन गाँव कौन पोस्ट वगैरह में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये संपत्ति किसकी थी, ठीक है, आप कहाँ से, आपको जो है कि ये तो पैटर्नल होगा, ठीक है। पैतृक से अगर यदि है तो पैतृक हो जाएगा, और अगर खुद खरीदे हैं तो सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगर आप खुद खरीदे तो यहाँ पे सेल्फ लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है कि
आप इसको किस माध्यम से मिला है, ठीक है, तो परचेज किए हैं, ठीक है, तो परचेज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इंटर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर यदि आपको पता है तो यहाँ पे भरना है, नहीं तो किसी से पूछ के भर लेना है, ठीक है, कि प्रेजेंट में आपका क्या वैल्यू है इस लैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 5 लाख डाला, ठीक है। उसके बाद जो है कि उसके बाद इसमें जो है कि देखिए अगला सेक्शन है यहाँ पे कि कोई इनकम हो रहा है क्या आपको इस ज़मीन से, सालाना कोई इनकम, अगर नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपको यस किया हुआ है, इसको जो है कि नो वाला सेक्शन में क्लिक करना है तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स में लिख देना है कि कितना ज़मीन है, ठीक है, तो 10 डिसमिल ज़मीन है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि ऐड इम्प्रूव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसको जो है कि हम लोग क्लिक करेंगे, ऐड इम्प्रूव प्रॉपर्टी, इसको क्लिक करते हैं, चलिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप जो है कि कब ये जो है कि डेट ऑफ एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एड्रेस जो है कि आप डालेंगे, विलेज लैंड कितना है, 5 लाख का पैटर्नल। उसके बाद जो है कि कोई इनकम हो रहा है क्या नहीं, इस तरह करके अगर यदि आपको कोई एडिट करना होगा इसमें तो आप यहाँ से एडिट का बटन दबा के एडिट कर सकते हैं। इस तरह करके जो है कि आपका जितना भी ज़मीन है, हाउस है, लैंड है, इसको बार बार यहाँ पे करके जो है कि आपको यहाँ से ऐड इम्प्रूव प्रॉपर्टी में करते रहना है। उसके बाद जो है कि आपका सेक्शन इस तरह बनते जाएगा। जब यहाँ पे आपका लैंड और हाउस का काम खत्म हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सीधे हम लोग चले जाएंगे प्रोफॉर्मा 2 में, यहाँ पे चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे आपको चल संपत्ति को भरना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा देखने के लिए कि डिटेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द एक्विजिशन। उसके बाद जो है कि इस तरह का जो है कि आपको यहाँ पे सेक्शन भरने को मिलेगा। तो ये 4-5 सेक्शन आपको भरना है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि एक मैं भर के दिखाता हूँ कि गोल्ड है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब आप खरीदे थे उस समय आप कितना में खरीदे थे, ठीक है, तो 5 लाख में खरीदे थे, ठीक है, या 50,000 में खरीदे थे, चलिए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मार्केट में इसका क्या है, तो उसको यस करेंगे यहाँ पे तो खोल के आ जाएगा। तो मान लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू 50,000 में खरीदे थे तो 2.5 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपया भरना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको जो है कि ये कहाँ से जो है कि किसके नाम पे है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वाइफ के नाम पे है तो यहाँ पे वाइफ लिख देना है दोस्तों, ठीक है। वाइफ पर्सनल भी लिख सकते हैं। मोड ऑफ एक्विजिशन आप इसको कैसे लिए हैं, ठीक है, तो गिफ्ट प्लस परचेज भी कर सकते हैं या गिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको गिफ्ट मिला होगा, कब मिला है, तो 2019 में मिला है, चाहे 20 में मिला है, चाहे 17 में मिला है, ठीक है, उसको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद जो है कि रिमार्क्स में देना है दोस्तों कि आपके पास जो है कि सोना कितना ग्राम का है, ठीक है, तो मान लीजिए कि 5 ग्राम सोना खरीदे हैं आप। उसके बाद जो है कि उसी तरह जिस तरह हम लोग जो है कि अचल संपत्ति में देखें कि ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे करते रहना है, ठीक है। तो इस तरह करके फिर चांदी का, सोना का, मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जितने भी फर्नीचर वगैरह हैं सारा चीज़ यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस नेक्स्ट के ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट में ऑप्शन में जाने के बाद जो है दोस्तों कि आपको इस तरह का इंटरफेस खुलने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एडिट का ऑप्शन रहेगा, डिलीट का ऑप्शन रहेगा, लॉक का ऑप्शन रहेगा, प्रीव्यू का ऑप्शन रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ जो आपका प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा यहाँ ऊपर में, इसको क्लिक करना है, तब जाके आपका आगे का जो है कि प्रोफॉर्मा खुलेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू को हम लोग क्लिक करते हैं। प्रीव्यू को क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों आपको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे फाइल में दिख जाएगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या भरे हैं, ठीक है, इस तरह करके दिखेगा। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक कीजिएगा, तब जाके ये इस तरह का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट 2 ऑफिस, ठीक है, आप किस ऑफिस में हैं, तो हमने झारखंड जगुआर का भर के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है कि डिपार्टमेंट होम प्रिजन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होम एंड प्रिजन होता है, ठीक है दोस्तों, होम एंड प्रिजन हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले से डाल के रखा है, ठीक है। ऑफिस लेवल में क्या होगा, जोन डिविजनल ऑफिस कमिश्नर और प्रोविडेशन होम जेल एंड ओपन जेल, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रांची हो गया दोस्तों, और ऑफिस का क्या नाम है, तो आईजी ऑफिस जगुआर STF रांची। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि कहीं एडिट वगैरह करना है तो अभी तक आप एडिट कर सकते हैं,
क्योंकि और प्रीव्यू भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप पूरा अपने से आश्वस्त हो गए हैं कि नहीं मेरा सब कुछ सही है, तो फिर आप जो है कि लॉक का बटन यहाँ से दबा दीजिएगा, तो आपका जो है कि संपत्ति विवरणी का भरने का काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, साथ ही अगर यदि आपको ज़्यादा समझना है तो HRMS शाखा से संपर्क कर सकते हैं किसी भी जिला के। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।